गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये केमिस्ट्री के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और रही बात क्लास 10th में, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात कह रहा है, पहले क्वेश्चन की, कि नियान है। ऑप्शन में आपको दिया है कि क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु है या संक्रमण तत्व है। तो हम जानते हैं कि नियान जो है वो कैसी धातु है, वो सॉरी ये गैस कैसी है, अक्रिय गैस है। और आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है। बच्चा लोग, जो अक्रिय गैस होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी संयोजकता मतलब ये बाहरी कोश जो होते हैं इनके भरे हुए होते हैं। दूसरा नंबर क्या कारण होता है कि ये जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वो किसी और से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक, तो जो इसका आंसर हम लोगों का है वो क्या है, अक्रिय गैस है। तो नियान क्या है बच्चा लोग, अक्रिय गैस है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको पता है ना। तो ये हो गया अक्रिय गैस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो बहते हुए रक्त को रोकने में कौन सी धातु उपयोगी है। तो ध्यान देना कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। ऑप्शन देखो, पहला क्या दिया है कि खाने वाला सोडा, पहला जो ऑप्शन है आपका वो खाने वाला सोडा, दूसरा नौसादर दिया है, तीसरा धामन सोडा दिया है, चौथा फिटकरी दिया है। तो आपको पता है कि खाने वाला सोडा तो नहीं होता है, नौसादर भी नहीं होता है, धामन सोडा भी नहीं होता है। लेकिन फिटकरी, आपने देखा होगा नाई लोग जब दाढ़ी बनाते हैं तो फिटकरी लगा देते हैं, मतलब कहीं भी हल्का फुल्का कटा हो तो क्या हो, रक्त रुक जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है अगर कहीं भी कटा हुआ है तो रक्त को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। कह रहा है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है बच्चा लोग ध्यान देना, वो क्या है। पहला दिया ऑप्शन Na2CO3, फिर NaHCO3, NaCl, NH4Cl दिया है। तो हम लोग जानते हैं जो खाने वाला सोडा है उसका जो नाम है वो होता है, ये देखो NaHCO3, मतलब इसको कहते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं बच्चा लोग, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है ये खाने वाला सोडा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। तो भैया अगर देखो पहला नंबर कि अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो कि सर ये मुझे पता था। तो ये जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बच्चा लोग, कितने क्वेश्चन आपको आ रहा है आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। तो देखो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। तो दुर्बल अम्लीय होता है, परबल अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है बच्चा लोग, वो जो होता है वो होता है आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है बच्चा लोग, क्षारीय होता है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे, जो अम्लीय विलयन होते हैं, देखो सबसे पहली बात कि मान जो होते हैं 7 से ज़्यादा होते हैं और
कम होते हैं। तो जो अम्लीय होते हैं वो क्या होते हैं, 7 से कम होते हैं, और जो क्षारीय होते हैं वो 7 से ज़्यादा होते हैं। ठीक बच्चा लोग, इसका मतलब अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। याद करने का तरीका क्या है, देखो आप अगर छोटा से ज्ञान तक पढ़ते हो तो सबसे पहले आ आता है। क्या आता है, आ आता है। आ मतलब अम्लीय, तो अम्लीय क्या हो गया, पहले आता है, मतलब 7 से कम। फिर उसके बाद बचा छा, छा तो बाद में आता है तो वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब 7 से अगर ज़्यादा की बात होगा तो क्षारीय। ओके, अगर 7 है तो आपको पता है न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो ध्यान देना बच्चा लोग कि आग बुझाने वाले यंत्रों में जो प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो क्या है। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या है। वो है Na2CO3 है। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, Na2CO3 है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, Na2 का CO3 का नाम तो आपको पता ही होगा, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो आपको जो पता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बगल नाली होती है, कुआं होता है, तालाब होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, विरंजक चोड़ का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। ठीक है, विरंजक चोड़ का क्या करते हैं हम लोग, छिड़काव करते हैं, जिससे कीटाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं, मतलब वह जीवाणु रहित हो जाता है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए बच्चा लोग उपयोगी पदार्थ कौन सा है, विरंजक है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं ना। तो ये आपका सही क्वेश्चन आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है, तो आपको पता है बच्चा लोग, जो पोटास एलम है, सॉरी कहाँ पे पहुंच गया, एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन है आपका, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। तो भैया क्या है पोटास एलम का रासायनिक सूत्र, तो सबको पता होगा, इसी को फिटकरी कहते हैं। पोटास एलम का ही नाम क्या होता है, मतलब इसी का नाम क्या होता है, फिटकरी होता है। इसी का क्या नाम होता है, फिटकरी होता है। ठीक है, तो ये होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, मतलब जल के कितने अणु, 24। तो ये होता है पोटास एलम का रासायनिक सूत्र। ये बहुत ही बार पूछा गया है, हाई स्कूल में पूछा गया है, पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, या वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विलेन का पीएच मान 5 है। तो विलेन कैसा है, अभी हमने बताया कि अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। तो ये क्या है, जो 5 है वो 7 से कम है, इसका मतलब कैसा विलेन होगा, अम्लीय विलेन होगा। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। ताजे दूध का पीएच मान है, ताजे दूध का पीएच मान होता है। अब ये आपको बताना है, तो आप बताओ कि ताजे दूध जो होते हैं ना, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। ओके बच्चा लोग, तो आपको बताना होगा इसको, वो भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। बाकी हम
आएंगे आगे जब वीडियो लेकर के, तो इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो आपको बताना होगा कि ताज़े जो दूध होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है। कमेंट बॉक्स में यदि पता होगा तो ज़रूर बताने की कोशिश करना, नहीं तो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ताज़े जो दूध होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में ही तक। तो इसका आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता होगा, नहीं तो फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ अभी तक। ठीक है, वैसे हम लोग जान ही लेते हैं कि ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है। तो बच्चा लोग जान देना कि जो ताज़ा दूध होता है उसका जो पीएच मान होता है वो जो होता है वो 6 होता है। लेकिन जब हम लोग दूध से दही बनाते हैं तो इसका जो पीएच मान होता है वो घटता या बढ़ता है। ठीक है, तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। ओके।